ट्विटर के नियमों में एलन मस्क ने किया अब क्या बदलाव। विदेशी निवेशकों की नज़र में क्यों चढ़ा फिर भारत, जानेंगे आज हम मनी टाइम में। चीन और अमेरिका के बीच क्यों बढ़ सकती है फिर टेंशन। सेंसेक्स निफ्टी ने बनाया क्या नया रिकॉर्ड, बताएंगे आज हम आपको ये भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आपका मनी 9 में। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर के नियमों में फिर एक बार बदलाव किया है। ट्वीट डेक का एक्सेस करने के लिए अब यूजर्स को वेरीफाइड होना अनिवार्य होगा। अभी तक कोई भी ट्वीट डेक का इस्तेमाल कर सकता था। यह नया नियम 30 दिनों के भीतर प्रभावी कर दिया जाएगा। ट्वीट डेक के जरिए कंटेंट की निगरानी की सुविधा मिलती है। इसका कंपनियां और मीडिया संस्थान बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। ट्वीट डेक के वेरिफिकेशन अकाउंट जरूरी करने से ट्विटर के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक इस साल मार्च से निरंतर भारतीय शेयर बाजार में खरीदार बने हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक विश्लेषण में कहा गया है कि 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान विदेशी निवेशकों ने 1220 करोड़ डॉलर के शेयर खरीदे हैं। विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने के पीछे भारत के सकारात्मक आंकड़े हैं जो सबको आकर्षित कर रहे हैं। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी वृद्धि 6 से 6.5% रहने का अनुमान जताया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत ज़्यादा है। कमोडिटी कीमत कम होने और सप्लाई चेन पर दबाव कम होने से मई में उपभोक्ता महंगाई दर 23 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। इससे भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी न करने से भी विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक स्थल बना हुआ है। दुनिया की शीर्ष 2 अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध एक भयंकर रूप ले सकता है। चीन ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख मेटल्स पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस वजह से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और गहरा सकता है। चीन के इस कदम से पहले से ही दबाव झेल रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के और बिगड़ने की संभावना बढ़ गई है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 1 अगस्त से 8 गैलियम उत्पादों और 6 गर्मेनियम उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसके बाद से ही चीन में इन उत्पादों की कीमतों में अचानक तेजी आ गई है। मंगलवार को लगातार 5वें दिन घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। बीएसई सेंसेक्स 274 अंक उछलकर करीब 65,480 अंक के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी जारी रहने और निवेशकों की धारणा मजबूत होने से भी बाजार को समर्थन मिला। एनएसई निफ्टी भी 66 अंक की तेजी के साथ करीब 19,390 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के आसपास बने रहने से भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत वृद्धि की उम्मीद बढ़ी है। इस वजह से भी दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बंधन म्यूचुअल फंड ने बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो निवेशकों को फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की वृद्धि का लाभ उठाने का अवसर देगी। निवेश के लिए यह फंड 10 जुलाई को खुलेगा और 24 जुलाई को बंद होगा। इस स्कीम के लिए सुमित अग्रवाल फंड मैनेजर होंगे। स्टॉक का चयन करने के लिए बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड 3 फैक्टर मॉडल का उपयोग करेगा। फंड मैनेजर पोर्टफोलियो की क्वालिटी और ग्रोथ एस्पेक्ट दोनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सरकार ने वाहन दुर्घटना परीक्षण के लिए बीएन कैप पर ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें वाहनों को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 1 अक्टूबर से इसे लागू करने का है। बीएन कैप M1 वाहनों पर लागू होगा। मोटर वाहन की लागत और आकलन की लागत का बोझ संबंधित कंपनी को उठाना होगा। वाहन की स्टार रेटिंग को सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि बीएन कैप एक स्वैच्छिक कार्यक्रम होगा। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 130 रुपए की तेजी के साथ 59,280 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत भी 100 रुपए की तेजी के साथ 71,300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। विदेशी बाजारों में सोना तेजी के साथ $1927 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी बढ़त के साथ $22.93 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। देश के 8 प्रमुख शहरों में चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान घरों की बिक्री में मामूली 1% की गिरावट आई है। वहीं इस दौरान किराए पर ऑफिस स्पेस की मांग 3% बढ़ी है।
नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान सालाना आधार पर घरों के दाम 2 से 10% तक बढ़े हैं। जनवरी से जून के दौरान घरों की बिक्री 1% घटकर 1,56,640 इकाई रही। पिछले साल की पहली छमाही में घरों की बिक्री 1,58,705 इकाई रही थी। टमाटर के बाद अब डेयरी उत्पादों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कामधेनु हितकारी मंच ने पनीर की कीमत 25 रुपये किलो बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में कामधेनु पनीर की कीमत बढ़कर 400 रुपये प्रति किलो हो गई है। 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 80 रुपये में मिलेगा। पशु चारे की कीमतों में बढ़ोतरी होने से डेयरी किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए कीमत बढ़ाने का यह फैसला लिया गया है। सरकार का इरादा वाहन उद्योग के कारोबार को दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार का इरादा वाहन उद्योग के कारोबार को दोगुना करने का है। अभी वाहन उद्योग का कारोबार 7.5 लाख करोड़ रुपए है। इस क्षेत्र में 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह उद्योग सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी भी देता है, इसलिए सरकार ने इस उद्योग को बढ़ाने की योजना बनाई है। भारत ने वाहन निर्माण में जापान को पीछे छोड़ दिया है और विश्व स्तर पर चीन अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। किया इंडिया ने 2025 तक 2 इलेक्ट्रिक वाहन समेत 3 नए मॉडल उतारने की घोषणा की है। किया इंडिया ने मंगलवार को अपनी एसयूवी सेल्टोस का नया संस्करण भी पेश किया है। कंपनी अपने मॉडलों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर सालाना 3.5 लाख वाहन तक ले जाने की कोशिश कर रही है। बाद में से बढ़ाकर 4,30,000 वाहन प्रतिवर्ष तक भी किया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने के अलावा कंपनी भारत में अपने बिक्री नेटवर्क का भी विस्तार करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत किया के डीलरशिप की संख्या 300 से बढ़ाकर 2028 तक 600 से ज्यादा करने की योजना है। मेट्रो में यात्रा करने के लिए टिकट लाइन में खड़े होने या वेंडिंग मशीन से टिकट निकालने की आपको अब जरूरत नहीं होगी। डीएमआरसी ने मेट्रो यात्रियों के लिए एक नया मोबाइल ऐप डीएमआरसी ट्रैवल को लॉन्च किया है। मेट्रो यात्री इस ऐप की मदद से कहीं से भी और कभी भी क्यूआर टिकट जनरेट कर सकेंगे। इस टिकट की मदद से मेट्रो के सभी रूट पर आराम से यात्रा की जा सकेगी। मोबाइल ऐप में टिकट भुगतान के लिए यात्रियों को कई ऑप्शन भी दिए जाएंगे और मोबाइल ऐप में अन्य कई फीचर्स भी मिलेंगे, जिनकी मदद से यात्रा का अनुभव सुविधाजनक और आरामदायक बनेगा। तो ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात नई खबरों और उनसे पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।